ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। किस तरह के नाल कीता है, ਇਹਦੇ विचार तो पहला आओ बड़े प्यार दे नाल सत्कारयोग भाई साहब जी पासों सतगुरु जी की पावन बाणी के शुद्ध उच्चारण विश्राम सहित श्रवण करिए। अपनी सुरत ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, सोहला साहिब जी की अमृत बाणी का ये तीसरा शब्द जो गुरु नानक साहब जी महाराज जी के पावन कंठ का उच्चारण धनासरी राग के अंदर है। आओ बड़े प्यार सहित इस शब्द को विश्राम सहित पढ़न का यतन करिए जी। गगन महथाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। इस पावन पंक्ति के अंदर गगन महे थाल, इत्थे हल्का विश्राम थोड़ा जिहा रुकना है। रावचंद दीपक बने थे पूर्ण विश्राम दे करके फिर असी इस शब्द नूं अगे पढ़ना है। तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन जवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। धूप मलयान लो दे हल्का विश्राम, पवन चवरो करे ते पूर्ण विश्राम मस्या ने देना है। पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। इथे इस पहली पंक्ति की समाप्ति होती है। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। कैसी आरती होए, कैसी ते असी एक बार विश्राम देना है। अगे आरती होए शब्द उच्चारण करना है। फिर भाव खंडना, इथे फिर विश्राम देना है। तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत पेरी। अनहता शब्द ते एक विश्राम फिर लगना है। वजंत पेरी ते अगे रहाऊ का ये बंद समाप्त होवेगा। सैनस तव नैन नन नैन है तोहे को। सैनस मूर्त नना एक तोही। सैनस तव नैन नन नैन है तोहे को।
इत्थे पूर्ण विश्राम लगेगा। सहस मूर्त नना एक तो ही सहस मूर्त ते हल्का विश्राम असी ने देना है। ते इस तो अगे सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। इस पंक्ति को बड़े ही प्यार सहित पढ़िया जाना है। पहला जिहड़ा विश्राम इस पंक्ति के अंदर आना है, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। इस तो पहला ये शब्द पढ़न तो पहला असां ने इत्थे एक विश्राम देना है। गंध बिन सहस ताव गंध, इत्थे फिर विश्राम आना है। चलत मोही, चलत मोही तो पहला एक विश्राम होना है। जिहड़ा आ शब्द एक बार फिर आप रिपीट कर लीए, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। इस ढंग दे नाल असां ने इस पंक्ति का उच्चारण करना है। सब में है जोत, जोत है सोए। ये जोत शब्द जड़ा है दो बार है इस पंक्ति के अंदर। ते इहदे अंदर पहला जड़ा विश्राम है, सब में है जोत, इत्थे लगेगा जोत है सोए। इस ढंग दे नाल इस पंक्ति का उच्चारण करना है। तिस दै चानण सब में है चानण होए। इस पंक्ति के अंदर विश्राम लगेगा चानण शब्द ते। गुर साखी जोत प्रगट होए। गुर साखी ते असां ने फिर विश्राम लाना है। ते ये पंक्ति संपूर्ण पढ़नी है। जो तिस भावै सो आरती होए। जो तिस भावै ते विश्राम आवेगा। ते फिर असी इस अगली पंक्ति को पढ़ांगे। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आए प्यासा। हर चरण कमल ते हल्का विश्राम दे करके मकरंद लोभित मनो, इत्थे पूर्ण विश्राम लाना है। अनदिनो मोहि आए प्यासा, इस ढंग दे नाल इस पंक्ति का उच्चारण करना है। कृपा जल देहे नानक सारंग को, इत्थे पूर्ण विश्राम ला करके होए जाते तेरा नाए वासा। इस ढंग दे नाल आपां ने इस शब्द नूं संपूर्ण उच्चारण करना है। आओ पादरथां सहित भाई साहब होरां पासों इस शब्द की विचार आपां श्रवण करिए जी। साहिब जी जो परमेश्वर की विशालता है, वाहिगुरु की वड्डी वडियाई है, ਉਹਦੀ ਝਲਕ संसार के जीवां नूं प्रगट करने वास्ते दया करते हैं। मनुख जैहो जी जिसकी समर्था होंदी है, उस तरह के नाल उहदे साधन बन जाते हैं। जिवें एक छोटा बच्चा है, उहदे साधन, उहदे खिलौने, उहदा रहन सहन, उहदी तर्जे जिंदगी वखरी है। जवान हो गया, उहदे साधन वखरे ने। बुढ़ेपा आ गया तो साधन तब्दील हो गए। संसारिक तौर पे मनुख निर्धन है, उहदे साधन वखरे ने। मनुख दे कोले उहदे अपने जिन्ना कुछ पर्याप्त धन है ते उहदे साधन वखरे ने। मनुख दे कोले बहुत ज्यादा धन है, उहदी तर्जे जिंदगी साधन वखरे ने। अध्यात्मिक तौर पे मनुख
ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਕੇ, ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਨੋ ਤੇਰਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਰੂਪ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚੌਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਤੈਨੂੰ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਖਿੜਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।
फिर गुरु पिता कृपा करते ने, कैसी आरती होए वाहिगुरु। मेरे विच की समर्था है, मेरे विच की जोर है कि मैं इस गल का मान कर सका भी मैं तेरी आरती कर रहा। पवखंडना तेरी आरती, हे जन्म ते मरण नूं रहत करन वाले वाहिगुरु, तेरी आरती तेरे हुक्म दे अंदर टिकी हुई समूची कायनात कर रही है। अनहता शब्द वाजंत भेरी, जिस तरह के नाल बाजे बजाए जाते ने, कुछ विद्वाना ने भेरी का अर्थ नगारा भी आख्या है। वो शब्द जो बजदा है, जो आवाज निकल रही है, साहब कहते तेरी जिहड़ी हुक्म की वडियाई है ना, वो अनहत है। वो इंज नहीं है भी किसी वस्तु ते चोट मारीए ते पैदा हो जाए ते कुछ समय बाद उस विच ठहराव आ जाए। वो निरंतर चल रही है। कदी वेखिए भी सूरज रुक गया होवे, चंद्रमा रुक गया होवे, तारे रुक गए होण, कायनात रुक गई होवे, पवन रुक गई होवे, ये गल वखरी है। जिन दिन करके कीती रात, किसी पासे दिन हो जाता है, किसी पासे रात्रि हो जाती है, पर तेरे हुक्म दे अंदर कायनात सदीवी उसे तरह रुशना रही है। फिर सतगुरु पातशाह इस तो अगे उहदे पसारे दी खेल होर गंभीरता दे नाल समझाउण दा उपराला बख्शिश करदे ने। वाहिगुरु, तू किसी एक स्थान ते स्थापित की हुई मूर्ति दे विच ही समाया होया नहीं है कि इत्थे ही है। तू किसी एक दिशा दे विच स्थापित किया होया नहीं है। तेरी वडियाई सहस तव नैन, नन नैन है तोहे को। जिन्नी प्रकृति दी होंद तै साजी है, उस सारी प्रकृति के जिन्ने जीव ने उन्हां दी जिहड़ी दृष्टि है, उस दृष्टि दे पिछे उस दृष्टि का करता तू आप है। ते फिर इहदे तो वड्डी दात की है? इन्नी वड्डी दृष्टि, इन्ना वड्डा पसारा, इन्ने नेत्रां दा पसारा हुंदियां होइयां भी तू इन्हां तो निर्लेप है, एक रूप है। सहस मूर्त नना एक तो ही, समुची कायनात दे जर्रे जर्रे दे विच जिहड़ियां तू मूर्तियां सिरजियां ने ना, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। जिन्ने जीव जंतु सृजे ने, ये परमेश्वर ने अपनी चेतनता पा के सृजे ने। मनुख नूं थोड़ी समझ आ गई, थोड़ी सोझी बख्शिश कर दी, या अकल पक्षों उन्होंने थोड़ा ज्ञान हो गया, तो उन्हें अगे परमेश्वर की मूर्ति स्थापित करने वास्ते अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। पर साहब कहते बना के स्थापित करके उहदे विच बनाउण वाला बैठ नहीं सकिया, वो क्रियावान नहीं हो सकी। पर जिस भांडे नूं, जिस मूर्त नूं, जिस आकार नूं तुसां सिरजिया, उहदे अंदर आप सुभाईमान होए, क्रियावान होए।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਵਿਮਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਮਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਵਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਆਪ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਚਲਤ, ਇਹ ਕੌਤਕ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਮਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਚੇਤਨਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਜੋਤ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਸ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਨ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ।
ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਕਰੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਮਈ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ऐसे यंत्र पैदा कर लए जो मनुखा वास्ते ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। ते साहब कहते हुण इहदे वास्ते कोई यंत्र है, कोई तरीका है, कोई विध है। साहब कहते कृपा जल दे नानक सारन को, नानक पपीहा है, तेरा नाम अमृत रूपी जल है। तू मेरे ते कृपा कर, इस पपीहे नूं अपना नाम रूपी जल बख्शिश करो। हुण होवेगा कि साहब कहंदे होए जाते तेरे नाए वासा, तेरे नाम दे विच निवास हो जाए, तेरा नाम हिरदे अंदर टिक जाए, तेरा नाम हिरदे अंदर ऐसा रम जाए जिस तरह पपीहे नूं सहज मिल जाता है, उसकी तृप्ति हो जाती है, मेरा मन भी तृप्त हो जाए। ये शब्द के अंदर सतगुरु पातशाह ने उस वाहिगुरु की बेअंत कायनात की वडियाई बख्शिश की, उसकी प्राप्ति का रस्ता दिखाया। किवें उस रस्ते ते आपां चलना है, बड़े प्यार से श्रवण करिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो शब्द भाई साहब गुरबासो आपने बड़े विस्तार सहित पद अर्थां सहित श्रवण किया है, धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के रसना तो उच्चारणे शब्द राग धनासरी का आरती के सिरलेख अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज है। जदों भी कदे असी इस पावन शब्द की उथानता नूं पढ़ते हैं तो इस शब्द के पीछे एक बड़ा वड्डा इतिहास भी सानूं मिलता है। जिस वक्त जगत के प्रचार हेतु धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सनातनी तीर्थां ते जाकर के अपने मुबारक चरण पाते सन, उन्हां थावां ते हो रहे कर्म कांड नूं ते कर्म कांडियां नूं सच दे रस्ते दिखाउण दे लई सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अमृत दृष्टि किरपा करते सन ते उन्हां वेलियां ते फिर ये अमृत बाणी उच्चारण हुंदी सी। ठीक इस तरह इतिहास दसदा है, जगत गुरु गुरु नानक देव साहब महाराज जिस वक्त जगन्नाथपुरी के अंदर गए ते उस स्थान ते भी परमात्मा नूं रिझाउण दे लई, खुश करन दे लई, देवतियां नूं मनाउण दे लई कुछ एक धार्मिक विशेष लोकां ने एक बड़ा वड्डा अपने आप दे विच एक ऐसा कारज आरंभिया होया सी जिसनूं असीं कह लईए कि एक अडंबर ही सी कि मनौत तां इह सी भी इस ढंग दे नाल असीं परमात्मा प्रभु जी नूं खुश कर लवांगे, वो साडे उपर किरपा करेगा ते साडे उपर साडा जीवन सफल करेगा।
पर गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने जिस वक्त अपने पावन नेत्रों के नाल ये सब कुछ हुंदा तकिया ते इतिहास सानूं दसदा है। महाराज जी अपने साथी भाई मरदाना जी सहित उसे स्थान ते बैठे ते पावन मुख तो ये राग धनासरी का पावन शब्द उच्चारण किया, जिहड़ा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर भी अंकित है। सोहला बाणी दे विच भी असीं पढ़दे हां ते गुरसिखां दे नितनेम दे अंदर गुरु नानक साहब जी के वेले ये अखीरला शब्द सी। लेकिन इस शब्द के विच जो महानता महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शी है, पादर थाप संगतां ने भाई साहब होरां पासों श्रवण कीते ने, उस निर्गुण परमात्मा जी की भगती दे विच महाराज जी ने सानूं टिका दिता है। एक बारी पद्धर ते कर्मकांड करके ते एक निर्गुण दे विच टिक करके ही उसकी उस्तत करनी, इहदा एक बड़ा वड्डा निस्तारा गुरुदेव पिता जी ने किया है। क्योंकि जिथे बारी ये सारे पसारे की गल आई ते सतगुरु जी ने वो सारे की सारी रोह रीत जो सी पर आरती करनी, देवता नूं परमात्मा नूं खुश करन दे लई उहदी मूर्ति बना करके, फुल लै करके, थाल लै करके, कई घंटे उहदे विच अग्नि दीपक जला करके ते उहदे अगे घुमाउणे, इस इदां दे कर्मकांड जो भी इन्हां समयां दे उन्हां समयां दे विच कीते जांदे। महाराज जी ने मनुख नूं बड़े सहज विच टिका करके कहा कि भाई वेखो परमात्मा एक है ते उस एक दी भगती असीं किवें करनी है, उहदा जिहड़ा सारा विस्तार है वो इस शब्द की भगती रहाओ की तुक दे विच भी महाराज जी ने कह दिता, कैसी आरती होए भाव खंडना। भाव खंडना का भाव अर्थ है जगत नूं रचन वाले ते सर्वनाश करन वाले। भाव का मतलब है संसार, खंडन कहते ने उसनूं नाश कर देना। जिवें तुसीं संसार रचिया ते जिवें तुसीं नाश कीता, ये जुगत सारी केवल तुसीं जानदे हो। ऐ परिपूर्ण परमात्मा जी जगत नूं बनाउण वाले ते नाश करन वाले, तेरी आरती तेरी सिफत किवें कीती जा सकदी है, जो कि तेरी अपनी ही सिफत तेरे अपने राही आप ही हो रही है। असीं जीव केवल उसनूं मान सकते हां, सुन सकते हां, या इन्हां नेत्रां नाल कुछ रूप तक तैनूं वेख सकते हां। ओदा भी एक विस्तार महाराज जी ने किया है। कैसी आरती होए भाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी। मैं जिस वक्त भी तेरी आरती सुनना ते उत्थे केवल एक टल की आवाज नहीं सुनती, मैनू हजारां टल हजारां नाद तेरी आरती विच नजर आउंदे, हजारां जो आवाज़ां ने तेरी आरती दे विच मैनू सुनाई दिंदियां ने। अनहता शब्द वजंत पेरी। अगे महाराज जी ने वेखो कितना प्यास है, ते सारी पहले पद विच महाराज जी ने कोई जुगत बख्शी जिवें आरती की जाती है ते ओही जुगत आरती हो रही है। गगन में थाल रावचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, भी ये संसार एक थाल है। इहदे विच दो दीवे जग रहे हैं, एक सूरज है एक चंद्रमा है, ते जितने भी तारे हैं सारे ये मोतियां दी न्याई हैं। क्योंकि ये मनुख की एक आत्मिक दृष्टि है, एक अंदरूनी पद्धर सुरत नूं उच्चता दे वल उचाई वल लैकर के जाना ते फिर कहना कि वेख भाई इन्नी सीमित जगह दे विच इन्ना छोटा करके रब नूं ना वेख, रब तां हर पासे अपने नज़ारे विच आप पिया देखदा। तेरी आरती ऐसी है कि हर पासे ही उसनूं वेखिया जा सकदा है। इधर महाराज कहने लगे जे होर नेड़े हो के देखना है ना, क्योंकि जदों भी असीं किते गुरबाणी पढ़ीए तां तीन शब्दां दा जिक्र जो दाता जी ने किया, तीन रूपां दे विच भगवान जी परमात्मा काल पुरख जी दे दीदार कीते जा सकते हैं। जिहदे विच एक है निर्गुण स्वरूप, जिसका कोई रूप कोई रेख कोई रंग कोई चक्र कोई चिन्ह कुछ नहीं है, कोई आकार नहीं है, पर हाँ माणिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जिवें फुल विच सुगंधी है, लेकिन उसका कोई रूप रेख रंग चक्र चिन्ह कुछ नहीं, पर माणिया जा सकता। दूसरा स्वरूप है सरगुण। सरगुण स्वरूप दे विच उसके सारे आकार नहीं, ते उन्हां आकारां नूं असीं वेख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सब कुछ बड़ा नेड़े होकर के उन्हां नूं मान सकते हैं। तीसरा शब्द जिहड़ा है वो महाराज जी ने गुर शब्द किया, क्योंकि अज भी गल है गुर साखी जोत प्रगट होई। गुर शब्द के नाल निर्गुण भी वेख्या जा सकता है, गुर शब्द के नाल सरगुण भी वेख्या जा सकता है। गुर साखी का भाव अर्थ जो है गुरु की कही हुई सिक्ख्या के नाल असीं निर्गुण विच भी रब वेख सकते हैं, ते गुरु की कही हुई सिक्ख्या के नाल असीं सरगुण के अंदर भी उसनूं मान सकते हैं। हुण सरगुण स्वरूप की है, सारे का सारा संसार है, जिस दे विच असीं सारे जीव हाँ। पशु है, पंछी ने, मनुख है, होर प्रकृति दी अनेकां 84 लाख जूनां ने,
जो भी आकार है सरगुण का है, पर जो सरगुण मिटता है तो फिर निर्गुण हो जाता है। महाराज कहने लगे आओ सरगुण ते निर्गुण दे विच परमात्मा जी प्रभु जी नूं मानण दा यतन करिए, क्योंकि सरगुण दे विच जिथे है सहस तव नैन नन नैन है तो एको सहस मूर्त नना एक तो ही। जे इस सरगुण विच वेखदे हां ते परमात्मा तेरे हजारां रूप इस धरती ते ने, तेरे ही बनाए हुए हजारां जीव इस धरती ते ने, लेकिन कवां तां वो सारे आकार तेरे अपने ने। उहदे विच क्यों? क्योंकि जदों कोई आकार मिटदा है, जदों कोई आकार निराकार भी समा जाता है तो फिर वो जो आकार है वो कितने गया, असीं किवें कहांगे भी है सी, पर सी सरगुण विच सी निर्गुण विच आलोक है। महाराज कहणगे इस ढंग दे नाल मैं देखा कि सरगुण विच जो कुछ भी दिसदा पिया है वो सारे का सारा आकार तेरा है, पर निर्गुण दे विच ये सारा आलोक हो जाता है, ये भी तेरी ही बख्शिश है। सहस पद विमल नन एक पद, कहणगे देखो इत्थे हजारां असीं देखते हैं ना चरण सारे सारे के पास परमात्मा जी की बख्शिश है, पर महाराज कहने लगे तेरे ही चरण ने ते इन्हां तो बिना होर कोई नहीं, क्योंकि ये सारे की सारी क्रिया सारे का सारा आकार परमात्मा तेरा है ते ये निराकार दे विच भी तू आप ही है। अगे महाराज कहने लगे देखो सहस पद विमल नन एक पद, सहस का गंध इव चलत मोही। चलत मोही का भाव अर्थ है तमाशे को देखना, चलत वैसे अखरी अर्थ दा हुंदा तमाशा। परमात्मा तेरे तमाशे नूं तेरी इस क्रिया नूं मैं जिस वक्त तकदा ना ते मेरा मन होया जाता है, क्योंकि सहन इत्थे नासिका नेत्र गंध चखण वाले ते चख के जो स्वाद मानते ने वो भी तू ही है, जिसका भाव अर्थ है ये हर एक प्रक्रिया दे विच तेरा ही नज़ारा मैनूं नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस वक्त वो आरती जगदी है ना ते आपां वेखदे हां घिओ सड़दा है दीवे विच ते उत्थे अनेकां तरह की सुगंधी हो जाती है। महाराज कहणगे वेखो इत्थे भी तेरे नाम की गंध है ते हर पासे तेरी ही बख्शिश वापर रही है, लेकिन मैं इस तेरी बख्शिश नूं माना किवें? चलत मोही। अगे महाराज कहणगे गुर साखी जोत सब में जोत जोत है सोए, तिसका चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। परमात्मा सारे दे विच जो भी चेतनता है, जो भी आत्मा है, जो भी ताकत है, ये सारी की सारी तेरी ताकत है ते ये तेरी ताकत के सहारे ही असीं सारे के सारे जीव प्रफुल्लित हाँ, भाव चेतनता दे विच हाँ, आनंद विच हाँ, खेड़े विच हाँ। ते महाराज कहण लगे वेखो जेकर किसी ने भी इस अंश नूं वेखना है, मानना है, या कोई चाहुंदा है कि मैनूं मेरी आत्मा के दर्शन होण, एक खिल भी मैं बेनती करां, साडे पास तीन ताकतां ने। एक है साडी पंज भूतिक शरीर देही जिसनूं असीं कहंदे हां मिथ्या है, ये कोल अपनी ताकत कोई नहीं। दूसरी ताकत साडा मन है जिन्होंने चतुष्ट अंतकरण कहते हैं, चार ताकत चार हिस्सों का बनया होया मन बुद्ध चित अहम। लेकिन इन्हां दोनों को जोड़ करके जेकर कोई चीज चलाउण वाली है तो वह है साडी जीव आत्मा, जिसनूं असीं आत्मा कहते हैं। पर इस आत्मा नूं मानना इहदे लई सानूं साडा मन ते साडी देही ये दोवें सहायक होणगे ते असीं मान सकते हैं, वेख सकते हैं। पर ये केवल साडी नहीं, इन्हां दोनों दे विच जेकर किसी तीसरे का कोई शब्द काम करेगा तो असीं अपनी उस ताकत नूं वेख सकते हैं, मान सकते हैं। इहदी बड़ी लंबी व्याख्या है गुरबाणी के अंदर। अब बारी तौर पर असीं लाइट वेख रहे हैं ना, सानूं ये दिख रही है, लेकिन केवल प्रकाश ही वेखना साडे लई सीमित नहीं है, क्योंकि ये इत्थे बल्ब के अंदरों सानूं नज़र आ रही है। पर जेकर इहदे मूल तक जावांगे ना तो लाइट कित्थों आ रही है, किवें आ रही है, बन किवें रही है, किवें ट्रांसमीटरां दे अंदर इहदी वाध घाट हो रही है, फिर इसका प्रकाश सानूं मिल रहा है। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया बनती है। ठीक इसे तरह मनुख की एक आत्मा है ते वो आत्मा निर्गुण तो सरगुण दे विच आकर के ते फिर चेतनता संसार विच खिल रही है। महाराज कहने लगे गुरु साखी दे नाल ही वेखिया जा सकता है, गुरु की कृपा गुरु की सिक्ख्या नाल ही सब मानिया जा सकता है। अगे महाराज कहने लगे हर चरण कमल मकरंद लोभित मनु अंदिन मोहि आए प्यासा, कृपा जल दे नानक सार को हुए जाते तेरे नाम वसै। परमात्मा जेकर तू सानू कृपा करे, साडे वर्गे जीवन नूं ये मत देवें ते असीं भी तेरे नाम दा ये स्वाद जिहड़ा है निरंतर चख सकते हाँ जी। आओ अगले शब्द की जो बख्शिश है उसनूं मानण दा यतन करिए। ये अगला शब्द के अंदर ये चौथा शब्द जो है पिता गुरु रामदास साहब महाराज जी के पावन ग्रंथ तो उच्चारण होया होया है। आओ विश्राम सहित पहला इस शब्द को पढ़िए, फिर पद अर्थ के मूल अर्थां दे नाल जुड़न दा यतन करांगे। काम क्रोध नगर बहु भरिया,
ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ, ਡੰਡੌਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਲਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਸੋਗ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧ ਅਸਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਖਤ, ਦੂਸਰਾ ਹਰਜਨ, ਤੀਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਆਖਰ ਇਸ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਸ਼ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨਾਗਤ ਆ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਲਬਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਲਬਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ
पूर्ण गुरु की गुरमत मनुख नूं चंगी लगन लग पैंदी है। फिर उहदी निशानी की है? मन हर लिव मंडल मंडाए। जिहड़ा मन है ना, वो परमेश्वर दे नाम दी लिव दे विच एक विक हो जाता है, ओत पोत हो जाता है, उहदे विच समा जाता है। हुण इत्थों तक पहुंच गया मनुख ते साहिब कहंदे उस तो अगे इहनूं ज्ञान ही मिलेगा। दूसरियां नूं उपदेशक देण वास्ते साहिब कहंदे ज्ञान की मिलिया? ज्ञान मिलिया कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। पूर्ण गुरु नूं नमस्कार कर, पूर्ण गुरु नूं दंडौत कर, पूर्ण गुरु दे शरणागत आ जा। ये वड्डे भाग दी, वड्डे फल दी, वड्डे पुन दी निशानी है। कर दंडौत पुन वड्डा है। उहदे शरणागत आके दंडवत कर, उहदे चरनां ते ढह पै। एदा वड्डा पुन वड्डा फल तैनूं प्राप्त की होवेगा? प्राप्त होएगा तैनूं गुरु दी मत, गुरु दा ज्ञान, गुरु दा उपदेश, गुरु दा शब्द, गुरु दा जस, गुरु दा रस चंगा लगन लग पवेगा। फिर साहिब जी रहाओ दी दात बख्श के अगे गल करदे ने सागत दी। साहिब कहंदे सागत हर रस साध ना जानिया। जिहड़ा सागत है भाव परमेश्वर नाल टुटिया होया, गुरु नाल टुटिया होया, जिन्हों गुरु की गल, गुरु का उपदेश, गुरु की गोद चंगी ना लगे, गुरु का रस जिन्हों चंगा ना लगे। सतगुरु चंगा क्यों नहीं लगता? भगवान ते बड़े सुंदर बने ने, महक बड़ी है, पर कई बार मनुख नूं चंगे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उहदे अंदर कोई रोग पैदा हो जाता है ते उन्हां पकवानां दे विचों भी उहनूं रस नहीं हुंदा। साहिब कहते सागत नूं भी रस नहीं हुंदा, क्योंकि तिन अंतर हौमे कंडा है। उन्हां दे अंतःकरण दे अंदर, उन्हां दे मन दे अंदर हौमे दा कंडा है, हौमे दा रोग है, हौमे दी सूला है। हुण उहदी निशानी की है? साहिब कहंदे ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै। ज्यों ज्यों को क्रियावान हुंदे ने, भावें को धार्मिक स्थान ते भी आ जान, गुरु दे कोले भी आ जान, उन्हां दी क्रिया दे विचों, उन्हां दे बोलां दे विचों, उन्हां दे तर्जे जिंदगी दे अंदरों दूजियां प्रति दुख का रवैया ही पैदा होएगा। क्यों? क्योंकि उन्हां दे आपदे अंदर कोई दुख है, ते उस दुख दे नाल प्राप्त की होवेगा? साहिब कहंदे जमकार सह है सिर डंडा है। जमा दा काल, जमा दा डंडा जिहड़ा है उन्हां दे सिर ते सदी भी बनिया रहिंदा है। भाव आत्मिक तौर ते वो रसमय नहीं हो सकते, आत्मिक तौर ते वो जिउंदियां जीवी मोइयां दे बराबर नहीं। फिर साहिब कहंदे हर जन हर हर नाम समाणे। जिहड़े हरि दे जन ने, परमेश्वर दे जन ने, उहदे दास ने, उहदे सेवक ने, उहदे जिग्यासू ने, उहदे गुरसिख ने, उहदे नाम दे अंदर समा जाते हैं। समाउण वास्ते यतनशील होंदे ने, समाउण वास्ते गुरु अगे अरदास करते हैं, गुरु अगे बेनती करते हैं। क्योंकि उन्होंने गुरु इन्नी सोझी बख्श दिंदा है, जे गुरु दे शब्द विच समा जाओगे
गुरमत समਾ जाओगे। दुख जन्म मरण पव खंडा है। जन्म ते मरण का जिहड़ा दुख है ये गुरु कट देवेगा, गुरु निवृत्त कर देवेगा, गुरु जमा की पाही ला देवेगा। लावेगा ही नहीं, ये तो अगे भी कृपा करेगा। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, वो तेनों परमेश्वर दे नाल जुड़ देवेगा, परमेश्वर दे विच अभेद कर देवेगा, परमेश्वर दे चरनां विच समा देवेगा। उत्थे की होवेगा? बहुत सोभ खंड ब्रह्मंडा है, शोभा वड्डी हो जाएगी। उस वड्डी शोभा की निशानी की है? ब्रह्मंड के अंदर कोई शोभनीक, ब्रह्मंड के अंदर कायनात के अंदर कोई शोभा मनुख नूं दीदार हो जाएगा, मनुख नूं समझ पै जाएगी। तो साहब कहते इहदे तो अगे की बनेगा? हुण आपदी हस्ती मिट जाएगी, आपदी होंद निवृत्त हो जाएगी, आपदी सियानत खत्म हो जाएगी। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, वाहिगुरु असी गरीब हाँ, असी जाचक हाँ, अजीज हाँ, तेरे सेवक हाँ, तेरे जन हाँ, तेरे दास हाँ। हर राख राख वड वड्डा है, सरन पियां दी रख लै। क्यों? क्योंकि तू वड्डा है, तू समर्थ है, तू परिपूर्ण है। इस वास्ते जन नानक नाम आधार टेक है। गुरु पिता बख्शिश करते ने, मेरी टेक, मेरा आधार, मेरी ओट परमेश्वर का नाम है। हर नामे ही सुख मंदा है। हर नाम जपिया, हर नाम रटिया, हर नाम सुनिया, हर नाम विच लीन होया ही मनुख का जीवन सुखमई हो सकता है। मनुख का जन्म ते मरण निवृत्त हो सकता है। मनुख नूं इत्थे ते उत्थे सुख मिल सकता है, बशर्त है वो गुरु की शरणागत आके टिक जाए, आपदी अल्पमत छड़ दवे, गुरु की महान गुरमत का धारणी बन जाए। ते गुरु जद कृपा कर देवे, उन्होंने अपने विच समा लैंदा है, टिका लैंदा है। ते टिकिया होया सदी भी गुरु दे विच अभेद हो जाता है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े विस्तार से आप संगत ने भाई साहब गुरु पासों इस शब्द के पावन पद श्रवण कीते ने। जदों भी असीं गुरु पिता गुरु रामदास साहब महाराज जी तो पुछ करिए या उन्होंने बाणी पढ़ीए तो महाराज जी तो असी बख्शिश लीए कि महाराज असी गुरसिख ऐसा की करिए जिस दे नाल साडी जीव आत्मा का भला हो सके। तो ये शब्द नूं पढ़ के जो सिक्ख्या सानूं मिलती है, महाराज फरमाउंदे ने कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। साधु अंजलि इत्थे जिहड़े साधु शब्द के अर्थ ने वो गुरु नाल संबंधित ने। साधु शब्द गुरबाणी विच वैसे बहुतात विच वख-वख थावां ते वख-वख कित्यां विच वरतिया गया है, लेकिन इत्थे साधु शब्द गुरु नाल संबंधित है। महाराज कह रहे हैं कर साधु अंजलि, अंजलि के अर्थ ने दोवें हाथ जोड़ के अरदास करनी। पुरातन समय का एक ये नियम सी अंजुल करना। अंजुल के अखरी अर्थ ये बनते हैं कि दोनों हाथ इस तरह जुड़े हों, उंगलों के नाल उंगलों के अंगूठा बिल्कुल ऐ परस्पर बराबर अगे असी रख करके ते किसी के अगे अर्ज करिए। इनू कहते हैं अंजुल करना। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। गुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे तू अपने गुरु के अगे
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਦੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। दंडवत करनी, दंडवत का मतलब एक पुरातन समय की प्रक्रिया सी, एक प्रणाम सी। प्राणायाम जिसनों कह दिए भी अपने आप को बिल्कुल सारा समतल धरती के ऊपर सीधा लटा करके ते उसनों नमस्कार करना, उसनों कहते सन भी इन्हें समर्पण करके नमस्कार की, दंडवत हुई है, दंडावत करनी। इस ढंग के नाल अपने गुरु नूं दंडावत कर। महाराज कहते जी इस तो वध के भी कोई बड़ा पुण्य नहीं है, ये सब तो बड़ा पुण्य है गुरसिख दे लई। एक हर वक्त हाथ जोड़, क्योंकि ये जदों भी किते असीं अपने हाथ इस तरह जोड़ करके ते नेत्र बंद करिए तो मेरा ख्याल है कि साडा कुदरती ध्यान परमात्मा या गुरु के चरणों में चला जाता है। एक अरदास करता है, एक अपने गुरु नूं नमस्कार सिजदा दंडौत करता है, तेरे लिए सब तो भले वाला काम यह है। क्यों? क्योंकि जिस जीवन दे विच प्रवृत्त होकर के इंसान इस धरती ते आया है, जो कुछ इसनूं मिलिया है, गुरु रामदास महाराज कहणगे ये सब अवगुणां दा भरिया होया है। काम क्रोध नगर बहु भरिया, नगर का मतलब है पिंड, ते पिंड दे अखरी अर्थ गुरबाणी मुताबक नहीं कि साडा ये पंज भूतक शरीर पिंडा। महाराज कहणगे इहदे अंदर इतनियां कामनावां ने, इहदी कदे पूर्ति नहीं की जा सकती, ते जिन्हां कामनावां की पूर्ति ना होवे उन्हां कामनावां दे पिछे फिर क्रोध खड़ा, सानूं पता ही इस गल दा। जो मंग साडी पूरी नहीं हुंदी ते असीं उहदे लई यतन करदे हां ते कोई अड़िका लगे ते नाल दी नाल मनुख आतुर हो जांदा, क्रोधी हो जांदा है। इस ढंग दे नाल इह साडा पिंड भरिया पिया इन्हां अवगुणां दे नाल। इस दे अंदर इतने अवगुण ज्यादा नहीं कि असीं चाह करके भी इन्हां अवगुणां तो छुटकारा नहीं पा सकते। काम क्रोध नगर बहु भरिया, लेकिन मिल साधु खंडल खंडारे। हाँ, इन्हां तो निवृत्ति हो सकती है जेकर अपने गुरु नूं मिले। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडारे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, कोई पूर्वला कर्म सी, किसी जन्म के अंदर कोई पुण्य किसी वक्त कीता सी, पूर्व जन्म परचून कमाए, कोई एकाध कर्म करके आए सां ते इस जन्म च असीं गुरु वाले बन गए, असीं गुरसिख हो गए, सानूं ऐसा दयालु कृपालु गुरु मिल गया। क्योंकि ये ना समझना भी ये कोई बड़े भाग नहीं ने, ये बहुत बड़े भाग ने भी सानूं इस जीवन में गुरु मिलिया है, वरना साडे वर्गे होर अनेकां जीव संसार में आए ने ते महाराज जी ने क्या निगुरे का है नाम पूरा संसार में निगुरे ही गए चले, इन्हां दा नाम लेना भी ठीक नहीं, मुनासिब नहीं समझिया दाता जी। महाराज कहने लगे देखो ये जीवन मिलिया है, इहदे विच अवगुण बड़े ने, इस पिंडे दे अंदर बहुत कुछ है, पर जेकर गुरु नूं मिलीए ते साडे इह अवगुणां दा नाश गुरु कर सकता है, क्योंकि वो समर्थ है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। फिर नाल उसदी भी गल कीती जिहड़ा बेमुखी रहा, साकत हर रस साध न जाने। साकत का मतलब हुंदा शक्त नाल जुड़िया होया। साकत शब्द के जिहड़े अखरी अर्थ ने ना, एक है शिव, एक शक्त, दो शब्द ने गुरबाणी विच। शिव के जिहड़े अर्थ ने वो है परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी, शक्त ओदी माया, ओदी ताकत। शक्त तो शब्द साकत निकलिया, साकत के अखरी अर्थ ने ओदी माया दे नाल जुड़िया होया, ओदे विच रचिया, ते माया विच पै करके मनुख मायाधारी हो गया, उसका ख्याल अकाल शिव जी पासों, पाप परमात्मा जी अकाल जी पासों टुट गया। साकत शक्त नाल जुड़िया होया, माया विच रसिया होया मनुख, जिसने हर रस साध न जाने, उन्हें उहदे नाम का स्वाद नहीं चखिया, तो उन्हें पता ही नहीं लगा। ते जदों तक उन्हें अपने स्वाद नहीं चखिया तो उन्हें क्यों महसूस होया भी मेरी कोई वक्री हस्ती है, रब किते मैनूं होर मिलेगा, परमात्मा किते होर मिलेगा। ये हौमे वाला कंडा उहदे अंदर पैदा हो गया, ते इस कंडे ने बाप उसनूं जीवन दे विच दुख ही रोक दिते। पर दूसरे पासे हरिजन सन जिन्हां ने समझ लिया कि परमात्मा एक है, मना सदैव उसके अगे शीश नवा के अरदास करता रहे, सदैव उसनूं नमस्कार करता रहे, हर दिन हर हर नाम समाने ते जन्म मरण पाऊ खंडा है। उसने ये संसार की प्रक्रिया जन्म ते मरण वाले संसे जो अपने आप को बाहर कढ लिया। महाराज कहने लगे वेखो ये साडे गुरु की बख्शिश सी, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो खंड ब्रह्मंडा है। वो ऐसे पुरख जिन्हां ने इस अविनाशी पुरख भाव परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख जी नूं पा लिया, उन्हां दी शोभा अज पूरे संसार के अंदर है, खंडा ब्रह्मंडा दे विच उन्हां दी वडियाई है। नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। ते गुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे साडे जीवन का जो आधार है, साडे जीवन की जो टेक है, जिहदा भाव साडे जीवन का जिहड़ा असली आसरा है, वो की है? परमात्मा का नाम है,
ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਥਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਥਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ